भगत सिंह, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक जोशीले, दिलेर क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। पर क्या उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो आग थी जो भगत सिंह के दिल में जलती थी। लेकिन जो तस्वीर हम सब ने देखी है, एक विद्रोही शहीद की, क्या वो पूरी कहानी है? शायद नहीं। तो आज हम भगत सिंह के इन्हीं दो पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एक्शन वाला क्रांतिकारी और दूसरी तरफ विचारों वाला क्रांतिकारी। चलिए, सबसे पहले उनकी उस छवि को समझते हैं जिसे हम सब जानते हैं, एक ऐसे निडर स्वतंत्रता सेनानी की जिसने अपने एक्शन से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। ये सब हुआ सिर्फ 6 महीने के अंदर। अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। कुछ ही हफ्तों में उनकी मौत हो गई। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। और इसी राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए ठीक 1 महीने बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश पुलिस अफसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। फिर 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बी के दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम और पर्चे फेंके। मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाना था। मतलब इन घटनाओं ने उनकी एक ऐसी छवि बना दी जो किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं था। और देखिए, असेंबली में बम फेंकने के बाद वो भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अदालत को अपना अगला क्रांतिकारी मंच बनाना चाहते थे। तो अब ऐसा लग रहा था कि उनका अंजाम तय है ना? लेकिन जेल की उन ऊंची दीवारों के पीछे कुछ और ही चल रहा था, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जी हां, 1929 में गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह ने अपने आखिरी साल मायूसी में नहीं, बल्कि लगातार और गहरी पढ़ाई में बिताए। उनकी जेल की कोठरी एक लाइब्रेरी में तब्दील हो गई थी, और अब उनका सबसे ताकतवर हथियार पिस्तौल नहीं, बल्कि उनकी कलम बन चुकी थी। उन्होंने खुद लिखा कि 1925 तक वो एक रोमानी क्रांतिकारी थे, यानी जो सिर्फ जोश और जज्बात से भरे थे। लेकिन अब वो कहते थे, पूरी जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो भावनात्मक देशभक्ति से आगे बढ़कर एक ठोस राजनीतिक सोच की तरफ बढ़ रहे थे। और वो पढ़ क्या रहे थे, जरा देखिए। कार्ल मार्क्स, लेनिन से लेकर रूसो और विक्टर ह्यूगो तक, यानी समाजवाद, दुनिया भर की क्रांतियां, दर्शन शास्त्र, वो सब कुछ पढ़ रहे थे ताकि आज़ाद भारत कैसा हो इसकी एक साफ तस्वीर बना सकें। और इसी पढ़ाई के जरिए भगत सिंह ने एक ऐसे भारत का नक्शा तैयार किया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। देखिए, एक तरफ था ब्रिटिश राज जो साम्राज्यवाद, शोषण और फूट डालकर राज करने पर टिका था, और दूसरी तरफ थी भगत सिंह की सोच, एक ऐसा भारत जो समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, जहां मजदूरों और किसानों का राज हो। उनका साफ मानना था कि सिर्फ गोरे शासकों की जगह भूरे साहबों के आने से कुछ नहीं बदलेगा, असल जरूरत तो पूरे सिस्टम को बदलने की है। उन्होंने क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। नहीं, उनके लिए क्रांति की लड़ाई थी इंसान के हाथों इंसान के शोषण को खत्म करने की, और इंसाफ पर आधारित एक नया समाज बनाने की। और इसकी असली ताकत कौन होंगे? भारत के संगठित मजदूर और किसान। अपने लेखों में उन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत तीखा हमला किया। उन्होंने दलितों से, जिन्हें वो असली सरोहारा कहते थे, कहा कि वो संगठित हों और इस सामाजिक जुल्म को चुनौती दें। सोचिए, उठो, तुम सोए हुए शेरों, और विद्रोह करो। उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी बात थी। अपने मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने अंधी आस्था पर सवाल उठाए। उनका तर्क था कि एक क्रांतिकारी का गाइडिंग स्टार, उसका मार्गदर्शक तर्क यानी रीजन होना चाहिए। उनका मानना था कि तरक्की के लिए हर पुरानी मान्यता की आलोचना करना और उस पर सवाल उठाना जरूरी है, तभी दिमागी ठहराव से आज़ादी मिलेगी। तो एक तरफ उनके विचार और पुख्ता हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका वक्त खत्म हो रहा था। सिर्फ 23 साल, महज 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि वो उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर देगी। लेकिन वो आखिरी पलों तक अपने विचारों के साथ खड़े रहे। जब उनके वकील उनसे मिलने पहुंचे तो वो एक किताब लाए थे जिसकी भगत सिंह ने मांग की थी, द रेवोल्यूशनरी लेनिन। कहते हैं, फांसी पर ले जाए जाने से ठीक पहले तक वो पूरी लगन से पढ़ रहे थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो एक समर्पित विद्वान क्रांतिकारी बन चुके थे। तो आज भी ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, भगत सिंह की असली विरासत क्या है? उनके बलिदान का वो साहस, या फिर उनके विचारों की वो जबरदस्त ताकत? उनकी शहादत ने उन्हें एक अमर शहीद बना दिया, लेकिन उनके लिखे हुए लेख और विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।